पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की पत्नी रिंकू मजूमदार ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी ने परिवार के एक ही सदस्य को टिकट देने की बात कही थी तो ये नियम सभी पर समान रूप से क्यों लागू नहीं किया गया। दिलीप घोष की पत्नी रिंकू मजूमदार ने राजारहाट न्यू टाउन सीट से टिकट मांगा था और अपना बायोडेटा भी पार्टी नेतृत्व को सौंपा था, लेकिन भाजपा की दूसरी सूची में इस सीट से किसी और उम्मीदवार को उतार दिया गया। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई और पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल खड़े किए। रिंकू मजूमदार ने कहा कि उन्हें टिकट नहीं देना गलत फैसला है। उन्होंने दावा किया कि वो दिलीप घोष से पहले से भाजपा संगठन से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि पार्टी ने परिवारवाद के खिलाफ तर्क दिया, लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं हुआ। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि अधिकारी परिवार और सिंह परिवार के कई सदस्यों को टिकट दिया गया है। संकेत साफ था कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई को टिकट मिला है। वहीं अर्जुन सिंह और उनके बेटे पवन सिंह को भी उम्मीदवार बनाया गया है। रिंकू मजूमदार ने बताया कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने उन्हें दिलीप घोष की जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान देने को कहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी कार्यकर्ता ही जीत दिलाने के लिए काफी है। रिंकू मजूमदार ने राजारहाट न्यू टाउन से चुने गए उम्मीदवार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस उम्मीदवार पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे पार्टी के अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे समय में टिकट को लेकर नाराजगी भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस विवाद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी असंतोष चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने बंगाल में कमल खिलाने के लिए काफी मेहनत भी की है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में पूरा चुनाव भाजपा टीएमसी के बीच लगभग आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी के सहयोगी हुमायूं कबीर ने अलग ताल ठोक दी है। यदि वे मुसलमान मतदाताओं का एक हिस्सा भी खींचने में कामयाब रहते हैं तो स्थितियां बदल सकती हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बैकफुट पर खेल रही कांग्रेस इस बार अपने आप को बचाने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने के लिए ममता लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है। खास तौर पर एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, सड़क और संसद में आक्रामक मोर्चा खोलना इसी वोट बैंक को साथ बनाए रखने की रणनीति है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।